in this program. इमाम साहब, चौधरी साहब माजिद साहब, मैं ज़रा इमाम साहब से इनका व्यू ले लूँ, चूँकि इनकी जमात जो है इस वक्त वो ग्रीव पार्टी। इमाम साहब ये फरमाइए, लॉर्ड साहब ने ये कहा कि वो इसको कंडेम करते हैं और फिर वो ये कहते हैं कि इनके अलग बिलीफ है, लेकिन कंडेम बार तौर इसको ये करते हैं। आप ये समझते हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ एक मजमूम साजिश है, या कि इसको वो जो एक सिलसिला है टारगेट्स का, आप उसको उसके साथ मिलाकर देखते हैं, इसको अलग करते हैं? यकीनन ये इस्लाम के खिलाफ एक साजिश है, और उसकी बात यह है कि जमात अहमदिया और इस्लाम में कोई फर्क नहीं है हमारे नज़दीक। जमात अहमदिया अल्लाह ताला के फल से हकीकी इस्लाम पर कायम है और हकीकी इस्लाम की इशाअत करती है, उसकी तबलीग करती है, उसके मुताबिक रहती है। तो इसलिए जमात अहमदिया पर जो हमला है किया गया है, बहुत ही भयानक हमला है। इसके नतीजे में यकीनन इस्लाम को बहुत शदीद नुकसान पहुंचता है, और इस वजह से इसको दोनों में फर्क नहीं किया जा सकता। लेकिन जहां तक ये फिरका बंदी का ताल्लुक आपने सवाल शुरू में जिक्र किया है, तो इस बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूं कि ये ख्याल करना, जैसे आपने उसकी एक तारीफ भी बयान की है, बड़ा अच्छा किया, लेकिन अब इस सूरत हाल में जब मुख्तलिफ फिरके हमें नजर आते हैं, तो इन फिरकों को सिर्फ एक हादसाती बात करार देना कि इत्तेफाक से फिरके बन गए, ये बात नहीं है, बल्कि ये बात बड़ी अहम है फिरकों के सवाल पे, उसकी तकलीफ, फिरकों इनकी तकलीफ के बारे में, कि फिरकों के बारे में खुद हमारे हादी कामिल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में ये पेशगोई फरमाई थी कि सिर्फ ये नहीं समझना कि यूं ही बन गए, बल्कि ये एक पेशगोई का ज़ुहूर है जो हमारी आंखों के सामने। आपने बयान फरमाया कि जिस तरह यहूद के फिरके हुए, ईसाइयों के फिरके हुए, इसी तरह उम्मत मोहम्मदिया के भी फिरके बन जाएंगे। और फिरके बनने का आपने जिक्र किया कि 73 तक फिरके हो जाएंगे। 72 फिरके एक तरफ होंगे, एक उनमें से अलग नाजी फिरका होगा, और उसका नाम आपने अल-जमात भी रखा, उसको अलग बयान किया। लेकिन सवाल यह है कि जहां आपने इन फिरकों के बन जाने की पेशगोई फरमाई, उसी तरह सहादी बरहक का कलिमा पूरा हुआ, उनकी पेशगोई पूरी हुई, फिरके बन गए। लेकिन किसी फिरके के बारे में आपने कभी ये नहीं कहा कि वो दूसरे फिरकों को काफिर करार दे, या उनको वाजिबुल कत्ल करार दे, या उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दे। बल्कि इख्तिलाफात है, अगर अमली इख्तिलाफात हैं या अकायद के इख्तिलाफात हैं, नजरियात के इख्तिलाफ हैं, तो वो मुकालमे के जरिए हो सकते हैं। और हमेशा टॉलरेंस होनी चाहिए कि हमें हर एक को बात कहने का इख्तियार दिया जाए, हर एक को बात सुनने का हौसला होना चाहिए। तो इस लिहाज से ये कहीं उस हदीस में जिक्र नहीं आता कि फिरके होने पर एक दूसरे की कत्ल वारत शुरू कर, और एक दूसरे की टांगे शुरू। ये बिल्कुल एक उस पेशगोई के बिल्कुल बरक्स बात आ जाती है कि फिरके बनाकर उसको आगे दहशत में और बरबियत में तकसीम कर दिया, मुंतकिल कर दिया जाए, और उसके नतीजे में जगह जगह कत्लो गारत का फसाद। ठीक, तमाम से अगर इजाजत है मैं एक कॉलर को शामिल कर लूँ, फिर चट साहब आपकी तरफ आता हूं।